अल-असीसिया रेफरेंस मैरिट पर सुनने का फैसला, केस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की नैब की इस्तदा भी रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत, नवाज शरीफ पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा रिमांड करना दोधारी तलवार हो सकता है। वकील अमजद परवेज ने इस्तदा की अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में हिदायत दे, फैसला जल्द किया जाए। दोबारा फैसले के लिए केस एहतसाब अदालत को भिजवाने के मौक़िफ़ से मुत्तफिक है। अदालत ने कहा हम रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त की पैरवी न करने की इस्तदा मंजूर। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अमजद परवेज दलाइल जारी रखेंगे। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आवाम का साथ मांग लिया। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की जीत का दावा भी कर दिया। शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा आवाम के कदमों के नीचे सियासी जन्नत है। सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय सियासी दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। इंतकाम के बजाय आवाम की फलाह के लिए सियासत होनी चाहिए। पुराने सियासतदानों को आवाम के असल मसाइल की फिक्र नहीं, वो अब भी अना की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे जो है वो एक इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को इस मखमसे में या इस मुगालते में जो है वो डालें या खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हकूक में कमी ले आएगी। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। कोई भी मामला सिर्फ बुजुर्ग या सिर्फ नौजवान नहीं चला सकते, मिलजुल कर काम चलाना होता है। यही मुनासिब होता है नौजवान बतदरीज आगे बढ़े। बिलावल 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाने की कोशिश में है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का सोशल मीडिया पर वोट बैंक सारा फ्रॉड है। बानी चेयरमैन PTI सियासत में ओए तोए का कल्चर लाए। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहते। नवाज शरीफ ने अवाम को मुआशी बहरान से निकालने का कहा, ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ जल्द सिंध जाएंगे। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात अभी तय नहीं हुई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत और सलामती को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसी तर मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। सिपह सलार का दौरा पेशावर, अफसरों और जवानों से मुलाकात की। कहा कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुक़द्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कौमी वर्कशॉप KP के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जाम हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। ISI को बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो के फोरेंसिक अहकामात दे दिए। FIA को हिदायत दी तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। DG ISI भी रिपोर्ट दें, ऑडियो किसने रिलीज की। वकील लतीफ खोसा ने कहा वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा है, आपको तो पता होना चाहिए ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। लतीफ खोसा ने कहा सबको पता है कौन ऑडियोज रिकॉर्ड करता है।
जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मफरूजे पर नहीं चल सकते, सबसे पहले ऑडियो ट्विटर पर आई या कहीं और, ये मालूम हो जाए रिलीज कहां हुई तो पता चल सकता है किसने रिकॉर्ड की। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जिसको बानी चेयरमैन पीटीआई कहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदलिया जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी, बल्ला हमारा ही होगा। बड़ा मुश्किल लम्हा है जिससे पार्टी गुजर रही है, उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते केस की समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली 9 रुकनी बेंच में शामिल। मंगल को समाअत होगी। कराची में एक और आग, कई घराने उजाड़ गई। आयशा मंजिल के शॉपिंग मॉल से एक और लाश मिल गई। जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। करोड़ों का सामान राख हो गया। तमाम दुकानें जल गईं। फ्रंट अपार्टमेंट्स बुरी तरह मुतासिर। 20 घंटे बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल मुकम्मल। आग से इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। निगरान वजीर आला सिंध का मुतासरा इमारत का दौरा। SBCA की टीम का इमारत का मुआयना। फ्लैट्स को रहने के काबिल करार दे दिया। मरने वालों में नुमान और रियाज भी शामिल, दोनों खानदान के वाहिद कफील थे। मुतासरा खातून का फ्लैट से कीमती अशिया चोरी होने का दावा। बताया, फ्लैट आग से तो बच गया मगर हमारा कीमती सामान चोरी हो गया। हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए हैं सामान लेने के लिए। सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार के भी देख लिया, बेल नहीं जा रही है। चारों मोबाइल कोई उठा के ले गया, ये नहीं पता कौन लेके गया। तो हमारे सामने रहती वो भी कह रही है हमारे घर में हमारे अब्बू का मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल नहीं मिला उस घर में। अब जो लड़के रेस्क्यू के लिए भाग रहे थे उसके साथ किस नियत से कौन लड़के भाग रहे थे ये नहीं पता। ये बाहर के लोग भी अंदर गए थे। कराची के लोग अपनों की मौत पर किसका गिरेबान पकड़े। शहर 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कड़ी तनकीद। आधी सदकी से मुतासरा इमारत के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। मुतहदा का मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे के ऐलान का मुतालबा। भाई साहब एक मिनट, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। काजी साहब एक मिनट, अगर इस तरीके से इजलास चलाया तो इजलास नहीं चलेगा। कराची के सिटी काउंसिल का इजलास, हंगामा आराई की नजर। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने। नारेबाजी और पोस्टर्स लहराने का मुकाबला। शोर शराबे में ही 12 करारदादें मंजूर। मुर्तजा वहाब ने कहा, मेयर की कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश की गई, लचक के बावजूद जमात इस्लामी ने मनफी किरदार अदा किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ज्यादती की रिपोर्ट्स। वजीर आजम का मामला अमेरिका के सामने उठाने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, डॉक्टर आफिया के हवाले से बयानात संजीदा नौयत के हैं। डॉक्टर आफिया समेत तमाम पाकिस्तानियों की वापसी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट्स भी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम किए दुनिया ने तस्लीम किया। रवां हफ्ते अमरीकी वफूद के दौरों का सिलसिला जारी है, जिनका मरकज सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। अफगान वजीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के इस्तेमाल के बारे में अभी रिपोर्ट्स देखी हैं, उस पर हकायक सामने आने के बाद जवाब दिया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर फजलुर रहमान से ताउन की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तकसीम को तस्लीम किया जाए। खवातीन की तालीम के हामी हैं।
वहाँ की हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए माहौल बना रही है। अमन व अमान के क़याम के साथ ये मसाइल भी हल होंगे। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाए। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए। कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। तालीम की जामे स्कीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,718 की सतह पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी की बेकदरी भी ना रुकी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। गजा में बरपरियत और सफाकियत के 2 माह। इसराइल के बदतरीन हमले जारी। खान यूनस और जबालिया पर बमबारी। इसराइल फोर्सेस का 2 माह में 10,000 फसाई हमलों का एतराफ़। हमलों में तेजी लाने का भी ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल को खत। गजा में जंग बंदी पर जोर। कहा, सूरत हाल उस तरफ जा रही है जहाँ से कोई वापसी नहीं। रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली अहद से मुलाकात। इसराइली हमले रोकने की जरूरत पर जोर। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। मज़ीद 3 इसराइली फौजी मार दिए। मगरबी किनारे पर इसराइली बरपरियत के खिलाफ मुजाहरा। फलस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आज़ादी तक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इसराइल ये जंग हार चुका है। गजा वालों का कसूर सिर्फ मुसलमान होना है। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पे नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का हल्का बंदियां चैलेंज करने का ऐलान। नई हल्का बंदियों पर सख्त तहफ्फुज़ात। साद रफीक ने कहा, शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ। मेरे हल्के को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर अभी कोई बात नहीं हुई। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15 या 16 दिसंबर को जारी किए जाने का इम्कान। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इंतखाबात का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। शफाफ इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, यकीन दिलाते हैं। इलेक्शन के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अवाम से अपील है, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बानी चेयरमैन PTI ने नाअहली चैलेंज कर दी। 5 साला नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ अपनाया, जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया गया। इल्ज़ामात बेबुनियाद है। उधर PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया। जून 2022 को कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी हुक्म पास किया। दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा।
शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत की मुल्जिमान के घरों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। रिपोर्ट में कहा गया मफरूर मुल्जिमान जानबूझकर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं होने दे रहे। मफरूर मुल्जिमान रूपोश हो गए। जस्टिस मुजाहिद नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में समाअत होगी। 3 रुकनी कमेटी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही पे 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दोस्त मजारी, बाबर सयाल, शेख यूनुस समेत कई रहनुमा नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने की जद्दोजहद मिलकर करनी है। शहबाज शरीफ से मुशीर सयाहत जीबी शब्बीर अहमद उस्मानी की भी मुलाकात। पीटीआई के मजीद 2 रहनुमाओं का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम और साबिक MPA मलिक तैमूर मसूद ने सियासत को खैरबाग कह दिया। वज़ीर सनअत व पैदावार गौहर एजाज की सरबराही में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। अहम मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गुफ्तगू। गौहर एजाज ने कहा अरकान ने बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। चाहते हैं बरामदात में रुकावटें फौरी दूर की जाएं। बरामदात को $100 अरब तक पहुंचाने का मंसूबा है। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। 23 दहशतगर्द तंजीमों का नेटवर्क मौजूद। तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस। दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। अदाकार शान ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे दिया। लाहौर में महकमा एक्साइज ने चेकिंग के दौरान शान की कार रोक ली। डाटा चेक करने पर गाड़ी के टोकन टैक्स अदाशुदा निकले। जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा। मारूफ नातख्वां की 7वीं बरसी। माजी के पॉप गुलकार ने मौसीकी की दुनिया को खैरबाद कहा। नातख्वानी और तबलीग के लिए जिंदगी वक्फ की। 2016 में जुनैद जमशेद तैयारा हादसे का शिकार हुए। हवेलियात में ATR तैयारा गिरने से तमाम मुसाफिर जान बहक हो गए थे। डेनमार्क ने कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया। पार्लियामेंट ने मुल्की पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया। बिल के तहत अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया। अमेरिका ने इसराइल और यूक्रेन की हंगामी इमदाद रोक ली। अमेरिकी सेनेट से अरबों डॉलर इमदाद देने का बिल मंजूर ना हो सका। बिल के हक में 49 जबकि मुखालफत में 51 वोट पड़े। एक और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में गोलियों की तड़तड़ाहट। फायरिंग से 3 हलाक 1 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को भी मार दिया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, प्रोफेसर था। कप्तान शान मसूद वार्म अप मैच में छा गए। 200 रन बना लिए। कैनबरा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच का दूसरा दिन। वज़ीर आज़म 11 ने 2 विकेटों पर 149 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 पे डिक्लेयर की।
ये टूर्नामेंट जो हो रहा है डोमेस्टिक का, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यहाँ इसके टॉप परफॉर्मर्स भी जो हैं वो उनको हम देखें और फिर उसके बाद जो है हम एक कैंप लगाएं जिसमें हम कुछ टॉप परफॉर्मर्स को बुलाएं और उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड के कंटेंडर्स हैं उनको भी बुलाएं ताकि एक जो आगे जाते हुए हम लोगों को हर एक पे नज़र हो और होपफुली 25 तारीख तक जो है हम वो टीम का अनाउंस करें। दौरान न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान 25 दिसंबर तक होगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कहना है नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। शान मसूद ने पहले ही मैच में बतौर कप्तान अच्छी इनिंग्स खेली। उधर PSL सीजन 9 से पहले एक और बड़ी ट्रेड, टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स के हो गए। शान मसूद पहले मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान भी रह चुके। मेंस T20 वर्ल्ड कप का लोगो तब्दील। मेगा इवेंट आइंदा बर्स वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है। नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर भी शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर स्पिनर साथिया इकबाल नामजद। मर्दों में ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और शामी शामिल। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। अरशद लियाकत की हैट्रिक। कुआलालंपुर में कौमी टीम अगला मैच हफ्ते को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को शिकस्त दी। ब्राइटन ने ब्रेंटफोर्ड को जेर किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने फुलहैम को 5 गोल दाग दिए। लिवरपूल ने शेफील्ड यूनाइटेड को जेर किया। कचरा अनमोल शाहकार में तब्दील। मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा की कमाल महारत, ब्लू पोट्री और तस्वीरों की नुमाइश शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। तालिबात ने कचरा सामान को खूबसूरत शोपीस में बदल दिया। और टेलर स्विफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर करार। टाइम मैगजीन ने आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा को सरे वक्त की जीनत बना लिया।